नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मीनाक्षी और आज हम डिस्कस करेंगे इंसेक्ट सेमियोकेमिकल। सेमियोकेमिकल होते क्या हैं? सेमियोकेमिकल वो केमिकल है जो इंसेक्ट की कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, उनको हम सेमियोकेमिकल्स बोलते हैं। सेमियोकेमिकल टू टाइप के होते हैं, इंटरस्पेसिफिक सेमियोकेमिकल्स एंड इंटरस्पेसिफिक सेमियोकेमिकल। इंटरस्पेसिफिक का मतलब क्या है? जो सेम स्पीसीज़ के अंदर जो केमिकल कम्युनिकेशन होता है उसको हम इंटरस्पेसिफिक बोलते हैं, और वो किस में होता है? फिरोमोन में प्रोड्यूस होता है। और इंटरस्पेसिफिक सेमियोकेमिकल्स क्या होते हैं? जो डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम इंटरस्पेसिफिक कम्युनिकेशन बोलते हैं, और ये किस में होता है? एलिलोकेमिकल्स में होता है। तो एलिलोकेमिकल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किसने किया था? RH विटाकर ने किया था, और कब किया था? 1970 में किया था। अब जो एलिलोकेमिकल्स हैं उनको डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है उसमें एलोमोन्स। एलोमोन्स क्या होते हैं? जो बेनिफिशियल होते हैं रिलीजर के लिए, बट हार्मफुल होते हैं रिसीवर के लिए। रिलीजर के लिए अगर बेनिफिशियल है, रिलीजर में कौन कौन आएंगे? प्लांट, एनिमल या इंसेक्ट, कोई भी इनमें से कोई भी आएगा। लेकिन रिसीवर में कौन होता है? इंसेक्ट होता है। तो प्लांट जो भी केमिकल प्रोड्यूस करेगा उसकी वजह से जो इंसेक्ट उसको रिसीव करेगा उस केमिकल को, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब प्लांट के लिए तो वो बेनिफिशियल है, वो केमिकल जो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इंसेक्ट के लिए वो हार्मफुल है। तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे? एलोमोन्स। और वो किसका काम करते हैं? रिपेलेंट या टॉक्सिकेंट का काम करते हैं। रिपेलेंट या टॉक्सिकेंट का काम कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल, जो मेज होता है, मेज में डिम्बोआ या एम्बोआ प्रेजेंट होता है। तो जब एम्बोआ सिक्रीट होता है तो वो क्या करता है? जो मेज स्टेम बोरर है, कॉर्न बोरर है, उसको रिपेल कर देता है, उसको मेज के ऊपर फीड नहीं करने देता है। तो वो क्या करता है? रिपेलेंट का काम करता है, यानी टॉक्सिकेंट का काम करता है। तो उनको हम बोलते हैं एलोमोन्स। नेक्स्ट है कैरोमोन्स। कैरोमोन्स क्या होते हैं? जो बेनिफिशियल होते हैं रिसीवर के लिए, बट हार्मफुल होते हैं एमिटर के लिए। मतलब जो प्लांट जो प्रोड्यूस करता है उसके लिए तो हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन जो केमिकल को रिसीव करेगा जो इंसेक्ट, उसके लिए बेनिफिशियल होगा। ये किसका काम करेंगे? अट्रैक्टेंट का काम करते हैं या एक्साइटेंट का काम करते हैं। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, जो जितनी भी क्रूसीफेरस फैमिली की क्रॉप्स होती हैं, मतलब जो कोल क्रॉप्स हैं, जैसे कैबेज, कॉलीफ्लावर, नॉर्कोल, इनमें एक नेचुरल अट्रैक्टेंट प्रेजेंट होता है, उसका नाम है सिनिग्रीन। जब सिनिग्रीन केमिकल प्रोड्यूस होता है प्लांट से, तो वो क्या करता है? जो कैबेज बटरफ्लाई है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जब वो कैबेज बटरफ्लाई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो कैबेज बटरफ्लाई कैबेज के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, मतलब उसको इंजरी कोज करती है। तो वो क्या हुआ? जो एमिटर है उसके लिए तो हार्मफुल हो गया, लेकिन जो रिसीवर है उसको तो वहाँ पे आके खाना मिल गया, फूड मिल गया उसको वहाँ पे। तो वो क्या हुआ? रिसीवर के लिए बेनिफिशियल हुआ। नेक्स्ट है सिनोमोन। सिनोमोन क्या होता है? दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है, जो एमिटर होता है उसके लिए भी और जो रिसीवर होता है उसके लिए भी, दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। वो कैसे होगा? जैसे एफिड है, किसी प्लांट के ऊपर फीड करने लग रहा है, तो वो जब प्लांट पे फीड करता है तो हनीड्यू सब्सटेंस, स्टिकी मटेरियल प्रोड्यूस करता है। जब वो स्टिकी मटेरियल प्रोड्यूस करता है तो उसकी वजह से माइट उसके तरफ अट्रैक्ट होती है, और जब माइट उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है तो जो स्टिकी मटेरियल है वो माइट का फूड एज ए फूड काम आता है। तो जो एफिड है वो माइट को फूड दे रहा है। तो क्या हुआ? एफिड के लिए भी बेनिफिशियल हुआ, और एफिड के लिए कैसे बेनिफिशियल हुआ? जो माइट अट्रैक्ट हुई है उस हनीड्यू की तरफ, वो क्या करेंगी? जो नेचुरल एनिमी एफिड की तरफ अट्रैक्ट करेगा उसको रिपेल कर देगी, मतलब उसकी एक्टिविटी में हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर देगी। तो जो माइट है वो एफिड के जो नेचुरल एनिमी है उनको रिपेल कर देती है, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो गया ये। नेक्स्ट आता है एंटीमोन्स। एंटीमोन्स क्या होता है? नॉन एडवांटेजियस होता है बायोटिक रिसीवर और एमिटर्स के लिए। कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है, मतलब डेड ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं। जब वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर फीड करते हैं तो वो एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो किसी और स्पीसीज़ ऑफ इंसेक्ट को उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब वो किसी और स्पीसीज़ ऑफ इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, जो वहाँ पे जो अननोन ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर फीड करने लगा हुआ है, उसको
उसके लिए वो हार्मफुल है, क्योंकि वो क्या करेगा, उसको वहाँ पे आके रिपेल कर देगा। तो ये क्या हो गए, एंटीमोन हो गए। अब आता है फिरोमोन्स। फिरोमोन्स 2 टाइप से डिवाइड किए गए हैं, प्राइमर एंड रिलीजर्स। प्राइमर क्या होते हैं, प्राइमर जो चेंज करते हैं इंसेक्ट की डेवलपमेंट, सेक्सुअल मैचुरेशन एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट को चेंज कर देते हैं। और रिलीजर्स क्या होते हैं, जो सडन चेंज कर देते हैं इंसेक्ट के इमीडिएट बिहेवियर में, तो उनको हम रिलीजर बोलेंगे। रिलीजर फर्दर डिफ्रेंशिएट किए गए हैं वेरियस पार्ट में, सेक्स फिरोमोन, एग्रीगेशन फिरोमोन, अलार्म, ट्रेल, एपिडिक्टिक एंड टेरिटोरियल फिरोमोन। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फिरोमोन होता क्या है? फिरोमोन वो सब्सटेंस है जो किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा आउटसाइड एनवायरनमेंट में सिक्रीट किया जाता है, और जब वो उस सब्सटेंस को आउटसाइड एनवायरनमेंट में सिक्रीट करता है तो वो क्या करता है, जो रिसीविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसी स्पीसीज़ का, उसकी स्पेसिफिक रिएक्शंस में चेंज कर देता है, मतलब उसमें एक स्पेसिफिक रिएक्शन कोज कर देता है, उसको हम बोलते हैं फिरोमोन। और फिरोमोन को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया था? कार्लसन एंड लश्चर ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, और कब किया था? 1959 में। अब फिरोमोन डिफरेंट फिरोमोन्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है सेक्स फिरोमोन। सेक्स फिरोमोन को आइडेंटिफाई किसने किया था? ब्यूटेंडेंट ने किया था 1959 में, और जो सबसे पहला फिरोमोन था उसका नाम था बोम्बिकोल, और वो किससे प्रोड्यूस हुआ था? वैक्स मोथ, जिसका साइंटिफिक नेम है बोम्बैक्स मोरी। अब सेक्स फिरोमोन मोस्टली जो फीमेल इंसेक्ट्स होती है उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, किस लिए? मेल को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी प्रेजेंट हैं इसमें। कुछ मेल इंसेक्ट भी क्या करते हैं? फिरोमोन प्रोड्यूस करते हैं। तो एक्सेप्शन में नाम क्या है? एक नाम है कॉटन बॉल वीविल, जिसका साइंटिफिक नेम है एंथोनोमस ग्रैंडिस। सेकंड है कैबेज लूपर, ट्राइकोप्रूसिया नी एंड मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई, सिरेटिस कैपिटाटा। ये वो इंसेक्ट हैं जिनके मेल सेक्स फिरोमोन प्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मली जो पीबी जो इंसेक्ट फिरोमोन है उसको इंसेक्ट के इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं। और वो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में कैसे यूज़ करते हैं? उसको इंसेक्ट की मॉनिटरिंग, मतलब इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन है उसकी मॉनिटरिंग करके, मास ट्रैपिंग करके और मेटिंग डिसरप्शन करते हैं। जो इंसेक्ट की मॉनिटरिंग या मास ट्रैपिंग है उसके लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मेटिंग डिसरप्शन के फॉर्म में अगर हम यूज़ करते हैं पेस्ट मैनेजमेंट के लिए तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। मॉनिटरिंग की मतलब क्या है? जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन किसी एक जगह पे क्या है, मतलब उसकी पॉपुलेशन और उसके लेवल ऑफ इन्फेस्टेशन को आइडेंटिफाई करता है मॉनिटरिंग। उसके बाद क्या है? मास ट्रैपिंग। मास ट्रैपिंग क्या करता है? कोई भी केमिकल है जो स्लो रिलीजर है वो क्या करता है, जो उसके मेल किसी भी इंसेक्ट का जो मेल है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और मेल को अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? मेल की पॉपुलेशन कम हो जाएगी नेचुरल एनवायरनमेंट में, और वो मेल मेटिंग के लिए अवेलेबल नहीं होगा, तो उनकी पॉपुलेशन स्टॉप हो जाएगी वहीं पे। मेटिंग डिसरप्शन के लिए क्या होता है? मेटिंग डिसरप्शन में जो सेक्स फिरोमोन है वो स्लो रिलीजर्स होते हैं, और इनकी एफिशिएंसी, मतलब जो इनकी रिलीज एफिशिएंसी है वो लो होती है, स्लो होती है बहुत ही। तो हम क्या करते हैं, कुछ सिंथेटिक फिरोमोन्स उसकी जगह रिलीज़ कर देते हैं जो सेम होते हैं नेचुरल के जैसे, और वो क्या करते हैं, वो हाई एफिशिएंसी के होते हैं, मतलब उनकी रिलीज एफिशिएंसी हाई होती है। तो इंसेक्ट क्या होता है? कन्फ्यूजन में आ जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, जो सिंथेटिक फिरोमोन्स है उसको जल्दी रिसीव करता है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल के। तो वो इस कन्फ्यूजन में आ जाता है कि ये फिरोमोन किधर से, मतलब वो उस जगह को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। हमने यहाँ पे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कोई सिंथेटिक फिरोमोन रिलीज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि कोई फीमेल यहाँ पे प्रोड्यूस है, लेकिन जैसे ही मेल इंसेक्ट वहाँ पे आता है तो उसको कोई फीमेल इंसेक्ट मिलती नहीं है, तो वो उस कन्फ्यूजन में आ जाता है। और जब वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसमें हम कोई भी इंसेक्टिसाइड डाल के, और जब भी वो उसकी तरफ आता है तो वो किल हो जाता है उसकी वजह से। उसके लिए यूज़ करते हैं मेटिंग डिसरप्शन के लिए।
तो जो कॉटन है उसमें पिंक बोलवर्म के अगेंस्ट में एक सक्सेसफुल सेक्स फेरोमोन यूज़ किया गया है, उसका नाम है पीबी रोब। ये मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पिंक बोलवर्म है उसके अगेंस्ट में कौन सा सेक्स फेरोमोन यूज़ करते हैं, तो उसका नाम है पीबी रोब। और पिंक बोलवर्म का साइंटिफिक नेम क्या है? पैक्टिनोफोरा गोसिपिएला। अब कुछ एग्जाम्पल है जो नेचुरल फिरोमोन एज वेल है सिंथेटिक फिरोमोन्स जो सेक्स फिरोमोन है उनके जो एक्सट्रैक्ट किए गए हैं डिफरेंट इंसेक्ट के अगेंस्ट में। तो फर्स्ट है ग्रैंडल्यूर। ग्रैंडल्यूर को कहाँ से आइडेंटिफाई किया गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है? कॉटन बॉल वीविल से। कॉटन बॉल वीविल का साइंटिफिक नेम क्या है? एंथोनोमस ग्रैंडिस। नेक्स्ट है गोसिप्योर। गोसिप्योर को कहाँ से आइडेंटिफाई किसके लिए कहाँ से लिया गया है? वो है पिंक बोलवर्म। पिंक बोलवर्म तो इसका नेचुरल सेक्स फिरोमोन है जो फीमेल प्रोड्यूस करती है, बट इसका एक पैराफिरोमोन्स भी है। वो क्या है? हेक्साल्यूर। पैराफिरोमोन कौन से होते हैं? जो नेचर में प्रेजेंट नहीं होते, जिनको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है, उनको बोलते हैं पैराफिरोमोन्स। अब जब पिंक बोलवर्म के हेक्साल्यूर पैराफिरोमोन को यूज़ करते हैं तो इंसेक्ट के मैनेजमेंट के लिए, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हेलील्यूर। हेलील्यूर कौन सा इंसेक्ट प्रोड्यूस करता है? अमेरिकन बोलवर्म। और अमेरिकन बोलवर्म का साइंटिफिक नेम क्या है? हेलिकोवर्पा आर्मीजेना। अब नेक्स्ट हमारा है अलार्म फिरोमोन। अलार्म फिरोमोन मतलब जो रिपेल या डिस्पर्स करता है अनदर इंसेक्ट को। मतलब अगर कोई होमोप्टरा, आइसोप्टरा या हाइड्रोप्टरा इंसेक्ट को कोई अलार्मिंग सिचुएशन लगती है, उनको फियर लगता है, डेंजर फील होता है, तो वो क्या करते हैं? अलार्म फिरोमोन प्रोड्यूस कर देते हैं। वो क्या करता है? अलार्म फिरोमोन जब ये प्रोड्यूस करते हैं दूसरे इंसेक्ट को वहाँ से रिपेल कर देता है। तो ये कौन कौन से इंसेक्ट में प्रोड्यूस होते हैं अलार्म फिरोमोन? जो होमोप्टरा है, आइसोप्टरा है और हाइमेनोप्टरा है। तो होमोप्टरा कौन से इंसेक्ट होंगे? जो एफिड होंगे वो किस में आएंगे? होमोप्टरा में आएंगे। तो होमोप्टरा का कौन सा पार्ट अलार्म फिरोमोन प्रोड्यूस करता है? एफिड में जो कॉर्निकल्स प्रेजेंट होते हैं 5th और 6th एब्डोमिनल सेगमेंट पे, वो क्या करते हैं? अलार्म फिरोमोन प्रोड्यूस करते हैं। और जो ये कॉर्निकल्स जो प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एफिड में कॉर्निकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो कौन से एब्डोमिनल सेगमेंट पे प्रेजेंट होते हैं? 5th और 6th एब्डोमिनल सेगमेंट पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आया आइसोप्टरा। आइसोप्टरा में कौन से इंसेक्ट्स आते हैं? टर्माइट हैं, वो आइसोप्टरा में प्रेजेंट होती हैं। टर्माइट का कौन सा पार्ट प्रोड्यूस करता है सेक्स फेरोमोन को? सिफेलिक ग्लैंड। अब आती है हाइमेनोप्टरा। हाइमेनोप्टरा में आंट्स और वर्कर भी किस में आते हैं? हाइमेनोप्टरा में है। आंट्स का जो मैंडिबुलर, एनल, डुफर या पॉइजन ग्लैंड्स हैं, वो सारी क्या प्रोड्यूस करती है? सेक्स फेरोमोन प्रोड्यूस करती हैं। ऐसे ही वर्कर बी की जो स्टिंग एपरेटस, मतलब जिससे वो स्टिंग करता है, वो एपरेटस प्लस जो मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती है वो क्या करते हैं? अलार्म फिरोमोन सिक्रीशन का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्रीगेशन फिरोमोन। एग्रीगेशन नाम से ही पता चल रहा है कि एक जगह इकट्ठा होना। ये वो फिरोमोन है जो सिक्रीट किया जाता है एक इंसेक्ट की स्पीसीज के द्वारा और ब्रिंग टू द सेक्स टुगेदर फॉर फीडिंग एंड रिप्रोडक्शन के लिए। इसका एग्जाम्पल क्या है? जो बार्क बीटल है या एम्ब्रोसिया बीटल्स हैं, ये मोस्टली जितने भी कोलियोप्टरा इंसेक्ट्स होते हैं उसमें एग्रीगेशन फिरोमोन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि बीटल्स आपने देखा होगा मोस्टली एक जगह पे ज़्यादा मिलते हैं, इकट्ठे मिलते हैं वो। तो बीटल जो बार्क बीटल या एम्ब्रोसिया बीटल है वो क्या करते हैं? एग्रीगेशन फिरोमोन प्रोड्यूस करते हैं। किसके लिए? फीडिंग के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट आता है ट्रेल फिरोमोन। जो ट्रेल फिरोमोन है वो एक मार्किंग फिरोमोन का भी काम करते हैं। आपने देखा होगा जब आंट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र होती हैं तो वो एक लाइन सी बना देती हैं, एक वाइट लाइन होती है और वो उसी लाइन के ऊपर चलती जाती हैं। तो वो क्या है? ट्रेल फिरोमोन सिक्रीट करती है और उस ट्रेल फिरोमोन की वजह से वो सारी बीज उस एक बी को फॉलो करते हुए उसी पाथ पे चलती रहती हैं। तो उसको ये कौन से इंसेक्ट में प्रोड्यूस होता है? जितने भी सोशल हाइमेनोप्टरा इंसेक्ट्स हैं उनमें प्रोड्यूस होता है, यानी आंट्स और टर्माइट्स में भी, जितने आइसोप्टरा इंसेक्ट है टर्माइट, उसमें भी प्रोड्यूस होता है।
तो आंट्स जो है उसमें ये टेल फेरोमोन किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, फॉर्मिक एसिड की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हमारा है एपिडिक्टिक फेरोमोन। एपिडिक्टिक फेरोमोन क्या करता है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है किसी भी एक हाइव की या जो भी सोशल ऑर्गेनिज्म सोशल इंसेक्ट्स हैं उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। वो कैसे करता है, ये डिस्पर्सन कर देता है इंडिविजुअल्स का, वर्कर्स की पॉपुलेशन को, फीमेल की पॉपुलेशन, क्वीन बी की पॉपुलेशन को और मेल की पॉपुलेशन को, जो ड्रोन होते हैं उनकी पॉपुलेशन को डिफ्रेंशिएट कर देता है। और जो फीमेल है, क्वीन बी है, उसकी पॉपुलेशन की प्रोडक्शन को भी डिस्पर्स करता है। मतलब एपिडिक्टिक फेरोमोन जब प्रोड्यूस होता है तो सिर्फ 1 और 2 क्वीन बी ही प्रोड्यूस होती है किसी हाइव में, उससे ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि एक हाइव में जो एक अपायरी होती है उसमें एक हाइव के अंदर सिर्फ एक ही हनी बी रह सकती है, एक से ज़्यादा नहीं रह सकती। तो उसकी जो पॉपुलेशन रेगुलेट होती है वो किससे होती है, एपिडिक्टिक फेरोमोन से होती है, और ये किस में होता है, हनी बी में होता है। नेक्स्ट है हमारा टेरिटोरियल फेरोमोन। टेरिटोरियल फेरोमोन कौन सीक्रेट करता है, मेल सीक्रेट करता है, और सारे फेरोमोन किसने सीक्रेट किए थे, फीमेल ने प्रोड्यूस किए थे, लेकिन टेरिटोरियल मेल प्रोड्यूस करता है कुछ इंसेक्ट के, और जो वो अट्रैक्ट करते हैं मेल और फीमेल दोनों को अपनी तरफ। और इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, जो बम्बल बी या कारपेंटर बी होती है उनके मेल प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए टेरिटोरियल फेरोमोन प्रोड्यूस करते हैं।